बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन पे बात करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म बेसिकली क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे पहले पता भी होगा जिन्होंने मेरा चैप्टर 8 कंप्लीटली देखा है, तो उसमें मैंने हेलोफॉर्म्स की बात की है एक जगह पे। तो जिन्होंने नहीं देखा तो उनको मैं बता देता हूँ। हेलोफॉर्म बेसिकली CH3 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। यहाँ पर X का मतलब हेलोजन है और हेलोजन में से कोई भी हेलोजन यहाँ पर अटैच हो सकता है। उसमें फ्लोरीन भी अटैच हो सकता है, क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। अगर इस हेलोजन यहाँ पर जो हेलोजन लगा हुआ है वो फ्लोरीन लगा होगा तो इस हेलोफॉर्म का नाम होगा फ्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। अगर आयोडीन लगा है तो आयोडोफॉर्म। अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोफॉर्म इसका नाम होगा। लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कौन सा हेलोजन यूज करते हैं, या फिर हम अपना जो टेस्ट कर रहे होते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट करते हैं, उसमें हम कौन सा हेलोजन यूज करते हैं? तो हम याद रखिएगा, हम आयोडीन यूज करते हैं। बाकियों को हम थोड़ा सा इतना प्रेफर नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि आयोडीन जो है वो हमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन दे देता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक फिजिकल चेंज आती है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें देता है। जो उसका आयोडो फॉर्म बनता है उसका येलो प्रेसिपिटेट होता है, इस वजह से हम आयोडीन को यूज करते हैं। अब इससे अगली बात, कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं? ठीक है, मतलब कि एल्डिहाइड्स में से कौन से एल्डिहाइड्स हैं जो हेलोफॉर्म देते हैं, कीटोन्स में से कौन से कीटोन्स हैं जो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक कार्बोनाइल ग्रुप लिखता हूं, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसको मैं एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और कीटोन्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड्स पर बात करूंगा। एल्डिहाइड्स बहुत सारे, फॉर्मल्डिहाइड से शुरू करें तो एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड अप टू सो ऑन। कार्बन लेंथ इंक्रीज करते जाएं तो एल्डिहाइड्स के नाम भी उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे। लेकिन इन सारे एल्डिहाइड्स में से कौन से वो एल्डिहाइड्स हैं जो हमें हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं? तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एसेटल्डिहाइड ही हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। बाकी जितने एल्डिहाइड्स हैं वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। इसकी रीजन ये है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है। किसका जी? एक मिथाइल, यानी कि जो अल्फा कार्बन हो। देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन का मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। अगर यहां पर इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, अगर यहां पर इथाइल ग्रुप लगा है तो ये कभी भी, फॉर एग्जांपल CH2 और CH3 में लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल्डिहाइड बन गया। लेकिन प्रोपेनल्डिहाइड का जब मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाहूंगा तो कभी भी वो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि जो इसमें अल्फा कार्बन है ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये CH2 लगा हुआ, सो मैं इसको CH3 ही रखता हूं। यानी कि एसेटल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एसेटल्डिहाइड ही बचता है जो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब करना क्या है, सपोज मैं यहां पर मतलब कि हेलोजन्स में से मैं आयोडीन यूज करता हूं, ठीक है, I2 यूज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अच्छा, इसके पीछे बैलेंसिंग आपने खुद कर लेनी है, मैं जस्ट आपको रिएक्शन करवा के बता देता हूं। अच्छा, अब होगा क्या? सबसे पहले नंबर पे क्या चीज बनेगी जी? हमारे पास एक IOCH3 आयोडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पर जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साल्ट, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, साल्ट बनता है। यहां पर देखें कितने कार्बन है, एक और दो कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन तो हेलोफॉर्म बनाने में यूज हो गया, तो पीछे कितने कार्बन बचे? सिर्फ एक। तो जो हमारे पास साल्ट बनेगा वो होगा CH3 COONA, ठीक हो गया जी। ये सोडियम, सॉरी, क्योंकि देखें यहां पर मैंने दो कार्बन लिख दी, सिर्फ एक कार्बन मुझे लिखना होगा HCOONA, ठीक है जी, HCOONA। एक कार्बन ये वाला, एक ये वाला। फिर उसके बाद अगली बात अगर मैं करूं, इसके साथ और क्या बनता है, तो इसके साथ साल्ट बनता है जी सोडियम आयोडाइड का, और फिर इसके साथ वाटर बनता है, ठीक है जी। अच्छा, ये है जी एसेटल्डिहाइड के केस में। अब अगर हम सेकंड टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें, यानी कि कीटोन्स की बात करें, तो कीटोन्स में याद रखें कौन से कीटोन्स देंगे?
सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स देंगे। सपोज ये मैंने आपके सामने लिखा कीटोन, ये कौन सा कीटोन है? ये एसीटोन है, या इसको प्रोपानोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? इसके अंदर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। क्या इसके अलावा बाकी कीटोन्स भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हमें दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं CH2 और इसके साथ CH3 लगा लूं, कार्बोनाइल कार्बन के साथ, एक तरफ अगर इस अल्फा कार्बन की बात करें, यहां पर हमें मिथाइल ग्रुप नहीं मिलता, लेकिन इस तरफ तो अल्फा कार्बन जो है ये मिथाइल ग्रुप है ना, सो ये दे सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पर प्रोपानोन के लिए करता हूं CH3 प्लस I2 प्लस NaOH, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट बनाने आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा जी आइडोफॉर्म CHI3। बाकी आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट कर लेने। एक कार्बन एटम यूज हो गया आइडोफॉर्म बनाने में, 1 और 2 बच गए, तो इसके लिए जो साल्ट बनेगा वो होगा CH3COO Na, ठीक है। फिर इसके साथ सोडियम आयोडाइड, फिर इसके साथ वाटर, बाकी सारा सेम है। अच्छा जी, ये तो था कीटोन्स की मैंने बात की, ठीक है जी। कीटोन्स में सिर्फ जो मिथाइल कीटोन्स है वो हमें देते हैं, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है, दूसरी जो चेन लेंथ है वो जितनी मर्जी है क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इससे आगे चलते हैं। क्या कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अलावा जो दीगर फंक्शनैलिटीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल्स के चैप्टर पे चले जाएं, क्या अल्कोहल्स भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे? तो आपने अगर इससे मेरे पिछले चैप्टर को देखा हो, वो प्लेलिस्ट आपने देखी हो, तो वहां पर मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट पे पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें मैंने प्रॉपरली अल्कोहल्स के ऊपर बात की जी, कौन से अल्कोहल्स देते हैं और कौन से नहीं देते। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करता हूं। प्राइमरी अल्कोहल्स ये वाले होते हैं ROH, इनको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है जी। पीछे चेन लेंथ जितनी मर्जी आप इंक्रीज कर लें। प्राइमरी अल्कोहल्स में अगर मैं लिखूं आपके सामने CH3OH, ये पहला प्राइमरी अल्कोहल है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है CH3CH2OH, फिर CH3CH2CH2OH अप टू सो ऑन, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल अप टू सो ऑन। इन अल्कोहल्स में से, प्राइमरी अल्कोहल्स में से कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये जिस कार्बन के साथ लगा है वो कार्बन यहां पर अल्फा कार्बन कहलाती है। क्या नाम है उसका? अल्फा कार्बन, ये वाली अल्फा कार्बन, ठीक है। याद रखिएगा, एक टिप बता रहा हूं यहां पर कि अल्कोहल्स में से, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ और सिर्फ वही अल्कोहल्स हमें आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा कार्बन के साथ, किसके साथ जी? अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एथेनॉल आपके सामने लिखा, यहां पर अल्फा कार्बन था ये वाला, और इसके साथ एक ग्रुप CH3 लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हर सूरत हमें कौन सा टेस्ट देगा जी? हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी मुझे आप ये बताएं, ये जो मैंने आपके सामने मेथनॉल लिखा है, इसमें अल्फा कार्बन के साथ क्या कोई इस तरह का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, सो मेथनॉल नहीं दे सकता, ठीक है। इसी तरह आप अगर प्रोपानॉल की बात करें, प्रोपानॉल में ये होगा कि यहां पर भी CH2 और यहां पर एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, यहां पर CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो देखें, अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन है, क्या वो मिथाइल ग्रुप है? नहीं है, सो हम कहते हैं कि जो प्रोपानॉल है वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो साबित हो गया यहां से कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल जो है, एथेनॉल वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कैसे देगा जी? वेरी सिंपल, I2 प्लस NaOH, ठीक है, और ये सारे कंबाइन होके सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा जी आइडोफॉर्म CHI3। फिर उसके साथ इसके साथ क्या बनेगा जी? HCOONA, ठीक है, फिर NaI, फिर वाटर, ठीक है जी। ये थे प्राइमरी अल्कोहल्स। अब चले जाएं सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर। सेकेंडरी अल्कोहल्स को जरा हम देख लें कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की क्या सिचुएशन बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अल्कोहल होता कौन सा है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन के साथ लगा हो जो मजीद 2 कार्बन के साथ और अटैच्ड हो, ठीक है।
ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप को, द कार्बन दैट इज बियरिंग अ फंक्शनल ग्रुप आल्सो होल्डिंग 2 नंबर ऑफ कार्बन ऑन इट्स बोथ साइड्स, ठीक है, इसके दोनों साइड्स के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप्स और लगे हुए हैं, सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका अल्फा कार्बन है, सॉरी यहाँ पर CH2 नहीं लिखना चाहिए था, CH3 है बल्कि, अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो बीटा कार्बन से चेक करें यहाँ पर इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सो हम कहते हैं जो कि लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये भी हमें देते हैं जी, आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है, I2 प्लस NaOH, ठीक है, और gives us, यहां पर बना लें CH3, फिर CH3 COONA प्लस NaI प्लस H2O। तो ये था जी हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने ये टेस्ट करना होता है, बेसिकली हम आयोडीन को यूज करते हैं कि कौन से रिएजेंट्स, कौन से कंपाउंड्स, अल्कोहल्स की बात करें उनका भी मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का भी बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन किस पर्पस के लिए यूज होता है। एसिटाल्डिहाइड को बाकी जितने एल्डिहाइड्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड्स ही हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हेलोफॉर्म रिएक्शन कीटोन्स की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन जिनमें कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। फिर अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स में जो एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल, तो हम कह सकते हैं कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो एथेनॉल को बाकी प्राइमरी अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज बाकी वाले नहीं देते, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का एक फायदा और भी है, वो फायदा ये है कि हम इस रिएक्शन से ये जो साल्ट हासिल करते हैं ना जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हासिल करते हैं, ठीक है, तो इसको हम दोबारा से साल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक साल्ट बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, और उनसे हम दोबारा से रीगेन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को। और दूसरे नंबर पे इसका ये फायदा है कि ये डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है जी, किस किस की डिफरेंशिएशन के लिए, एसिटाल्डिहाइड्स को अदर एल्डिहाइड्स से, मिथाइल कीटोन्स को बाकी कीटोन से, जो एथेनॉल है उसको बाकी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल्स को बाकी अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पीपीटी बनती है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है आइडोफॉर्म का या हेलोफॉर्म का, ठीक है। जो हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म की अगर बात करें तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है और उसकी बुनियाद पे हम इजीली डिटेक्ट कर देते हैं जी भाई, अगर हमें कोई सैंपल दिए गए तो अगर एसिटाल्डिहाइड होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता हुआ, अगर मतलब अगर उसने देना हुआ तो वो येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा और हम कह देंगे इस सैंपल के अंदर एसिटाल्डिहाइड मौजूद है। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यू आर फ्री टू आस्क, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।